एक गांव में पति पत्नी और उनका बेटा साथ में रहा करते थे। गोपाल के पास अपनी कोई खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर चलाना पड़ता था। बिमला, मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूँ काम पे। हाँ हाँ ठीक है जी, और आते समय घर के लिए दाल ले आना, घर में दाल खत्म हो गई है। अब अभी बिना दाल के कुछ दिन काम चला लूं बिमला, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी हम गरीबों को अपना पेट काट काट कर जीने की आदत तो होती ही है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और देखता हूँ सेठ जी से कुछ पैसे मिल जाए तो फिर सामान ले आऊँगा, और घर के लिए सब्जी भी तो लानी पड़ेगी। फिर गोपाल अपने काम के लिए निकल जाता है। गोपाल काम बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से किया करता था, इसलिए सेठ जी भी उसे बहुत पसंद करते थे। खेतों में कटाई का काम शुरू करना है, तो जैसे ही गोपाल आ जाएगा तो उसके साथ जाकर कटाई का काम शुरू कर देना। जी सेठ जी, पर आपसे एक बात कहूँ, बुरा ना लगे आपको तो? हाँ हाँ कहो, बुरा लगना होगा तो बता देंगे कि बुरा लग गया। आप गोपाल पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। आप देखना कहीं एक आध दिन आपका यह भरोसा टूट ना जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भरोसा तो मुझे तुम सब पर बिल्कुल बराबर है, पर गोपाल जितनी शिद्दत और मेहनत से काम करता है ना, मुझे उसका वह काम करने का तरीका बहुत पसंद है। और तभी गोपाल भी वहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद सेठ जी गोपाल को सारा काम समझा देते हैं, और फिर गोपाल कटाई के लिए चला जाता है। शाम तक खेतों में कटाई का काम करने के बाद गोपाल सीधा शाम को सेठ जी के घर पहुंचता है। हाँ गोपाल, खेतों में कटाई का काम हो गया है? हाँ हाँ सेठ जी, कटाई का काम तो चल ही रहा है, 4-5 दिन में कटाई का सारा काम हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या गोपाल, जो तुम घर न जाकर सीधे यहाँ पर आ गए? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा सेठ जी। आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, और मुझे आज थोड़ा सामान लेकर घर जाना है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे लेने के लिए आया था। तुम 2 दिन और रुक जाते ना गोपाल, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह कर ही देता। वैसे भी तुमको पता है मैं सबकी तनख्वाह हफ्ते में कर ही देता हूँ, और 2 दिन बाद सबका हिसाब करूँगा ही मैं। हाँ सेठ जी, यह तो मैं जानता हूँ, पर मुझे अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं आ गया, और जब आप मुझे 2 दिन बाद देंगे तो उसमें काट लेना। हाँ हाँ ठीक है, तुम रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। इसके बाद सेठ जी घर के अंदर जाते हैं और पैसे लाकर गोपाल को पैसे दे देते हैं। गोपाल, इतने पैसों में तुम्हारा घर नहीं चलता होगा, यह बात तो मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें 1-2 काम और करना चाहिए, जिससे तुम्हारे घर की आवक बढ़े, ठीक है? हाँ सेठ जी, आपने जो कहा उसके बारे में मैं सोचूंगा, अभी मैं चलता हूँ। रात होते होते गोपाल घर का सामान लेकर घर पहुंच जाता है। शाम को जब मैंने सेठ जी से पैसे मांगे ना, तो वह कह रहे थे कि मुझे पता है कि इतने में तुम्हारा घर नहीं चलता होगा, इसलिए तुम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए 1-2 काम और क्यों नहीं कर लेते। हाँ जी, सेठ जी का कहना तो बिल्कुल सही है, यदि आप एक आध काम और करने लगे तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, जिससे हमारी समस्याएं कम होंगी। आपने क्या सोचा इस बारे में? मैं सोच रहा हूँ कि सुबह और शाम का मैं सब्जी का ठेला चालू करूँ, और दोपहर के समय में सेठ जी के यहाँ काम पर जाऊँगा। हाँ हाँ जी, यह सही है, पर अभी व्यापार करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ से लाएंगे आप? पैसे की चिंता तुम मत करो, पैसे तो मैं सेठ जी से ब्याज पे उधार ले लूँगा, और व्यापार करके धीरे धीरे उनका कर्जा चुका दूंगा। मैं आज ही सेठ जी से शाम को बात करता हूँ। गोपाल सुबह सुबह सेठ जी के यहाँ जाने के लिए घर से निकलता है। तभी गोपाल का एक दोस्त गोपाल को रास्ते में मिल जाता है। अरे गोपाल भाई, बहुत दिनों में नजर आए,
और बताओ क्या हालचाल है। अब घर परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं भैया, तो किसी से मिलने का समय ही नहीं मिलता। बस घर से काम और काम से घर। आप बताओ, आपके तो बड़े ठाट बाट हैं इस समय। काहे के ठाट बाट हैं भैया, बस हम तो एक ही काम करते हैं, अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा इन लॉटरी की टिकटों में लगा देते हैं, और अगर फंस जाती है तो हमारा खर्चा पानी चलता रहता है। लॉटरी की टिकट से पैसा? क्या बात कर रहे हो भैया। हाँ गोपाल भैया, और मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपनी कमाई के थोड़े से पैसों से लॉटरी निकाल लिया करो। बाकी सब तो नसीब का खेल है, और अगर एक आध बार अच्छी लंबी लॉटरी निकल गई तो फिर अपने तो बारे न्यारे पक्के हैं, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। और गोपाल सोचते सोचते सेठ जी के घर पहुंच जाता है। सेठ जी गोपाल को घर के बाहर ही मिल जाते हैं, और गोपाल सेठ जी को अपने सब्जी के ठेले के बारे में सब कुछ बताता है। तो सेठ जी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सेठ जी गोपाल को समझाते हैं कि तुम्हें अपना व्यापार करना है तो जरूर करो, पर तुम मेरे यहाँ नौकरी नहीं छोड़ सकते, तुम्हें मेरे यहाँ तो आना ही होगा। हाँ हाँ सेठ जी, काम तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो सब्जी का ठेला सुबह और शाम लगाऊंगा, आपके यहाँ काम करने तो मैं जरूर आऊंगा। सेठ जी से व्यापार के लिए पैसे उधार लेकर गोपाल सीधे घर के लिए निकल पड़ता है। गोपाल घर के रास्ते जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में वही लॉटरी की टिकट की दुकान दिखती है। अरे सुखराम भैया, क्या माजरा है इस टिकट का, जरा हमें भी तो समझाओ। माजरा कुछ नहीं है गोपाल बाबू, बस सब नसीब का खेल है। 50 रुपए की एक टिकट है, और आपके नसीब में जो होगा वह आपको मिलेगा। क्या बता रहे हो भैया, 50 रुपए की एक टिकट? इतने में तो मैं हफ्ते भर का राशन भर लूं। इस टिकट में 50 रुपए क्यों बर्बाद करूं? अरे गोपाल बाबू, जिसको इस टिकट में पहला इनाम लगेगा ना, उसको पूरे 1 लाख मिलेंगे। 1 लाख? क्या बता रहे हो भैया, पूरे 1 लाख रुपए? जिसके नसीब में यह टिकट होगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे, उसको तो फिर कभी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ गोपाल भैया, टिकट तो 50 रुपए की है, और अपना नसीब आजमा कर देखना है तो आजमा लो। गोपाल वहीं दुकान में खड़े होकर बहुत देर तक सोचता है, और उसके बाद सेठ जी ने उसे जो पैसे दिए थे उसमें से वह 50 रुपए की टिकट खरीद लेता है।